ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक्सरसाइज 4 का। देखिए हमको एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, पूरा सर्कल रहा होगा, उसको आधा हमने मिटा दिया। सो दिस हाफ सर्कल इज सेमी सर्कल एंड पी क्यू इज ए डायमीटर। पी क्यू क्या है? डायमीटर। अब इस सेमी सर्कल के अंदर पी क्यू आर एस, ये एक 4 वर्टेक्स वाला डायग्राम दिख रहा है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर ही हैं। दिस इज ए सर्कल, आधा सर्कल है लेकिन सर्कल तो है, सरकमफ्रेंस तो है। तो ये भी सरकमफ्रेंस पर, ये भी सरकमफ्रेंस पर, ये भी, इसलिए ये पी क्यू आर एस क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिना बोले, ठीक है। नाउ हमको कुछ डेटा यहाँ पर दिए गए हैं। एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री है, दिस इज पी क्यू आर, दिस एंगल इज 60 डिग्री। एस पी आर एंगल इज 40 डिग्री, दिस इज एस पी आर, ये छोटा सा एंगल 40 डिग्री है। और हमसे बोला जा रहा है आप एंगल क्यू पी आर बताइए। क्यू पी आर, दिस इज क्यू, दिस इज पी, दिस इज आर, ये छोटा सा एंगल, ये दिखा, ये वाला एंगल हमको कैलकुलेट करना है, पहली चीज। दूसरा पी आर एस, दिस इज पी, दिस इज आर, दिस इज एस, किस ट्राइंगल में है, समझ आया? तो हमको ये वाला एंगल निकालना है, पी आर एस। एक एंगल ये क्यू पी आर, किस ट्राइंगल का एंगल है ये? एंगल क्यू पी आर, ट्राइंगल क्यू पी आर, ट्राइंगल बोलेंगे है ना, क्यू पी आर, इस ट्राइंगल का ये एंगल पी हमको निकालना है। और एस पी आर वाले ट्राइंगल का एंगल आर हमको निकालना है, ये दोनों, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखिए ना। सबसे पहले हमको पता है पी क्यू क्या है? डायमीटर, और ये है सरकमफेरेंस। डायमीटर के एक एंड से ये लाइन गई आर तक, दूसरे एंड से ये लाइन गई आर तक, तो ये एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री। क्यों? सबटेंडेड बाय डायमीटर, ठीक है। अब ये 90 हो गया। इस ट्राइंगल को देखिए, आर क्यू पी, 3 एंगल कौन से हैं इसके? ये और ये। तो इन तीनों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री, उसमें से 2 पता है, तीसरा हम निकाल लेंगे। 90, 60, 150, सो दिस इज 30 डिग्री। 30 का ये हो गया। नाउ अगली चीज, दिस इज पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इन दोनों को मिला के 180 बनना है, उसमें से अकेला ये 60 का है, तो ये कितने का? 120, दिस इज 120, दिस इज 40, ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180, दिस इज 120 प्लस 40 160, तो ये कितने का बचा? 20। ओरल क्वेश्चन है, बस आपको लिखना आना चाहिए कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकें। समझ गए ना? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उस एंगल की बात करते हैं। देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन, एंगल पी आर क्यू कितने का? 90 डिग्री। रीजन क्या लिखना है? सबटेंडेड बाय डायमीटर। सबटेंडेड बाय डायमीटर। अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये शॉर्टकट लिख रहा हूं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगलों को जोड़ देते हैं। अब देखिए हम लोग किस ट्राइंगल के अंदर हैं? पी क्यू आर, तो हम इसको एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर लिख सकते हैं ना। इससे आप ये नहीं समझेंगे कि ये पूरा बड़ा वाला एंगल पी है, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया हम किसके अंदर हैं, ट्राइंगल के। ठीक है, तो तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री। एंगल पी हमको निकालना है, एंगल क्यू कितना बना हमारा? 60, और एंगल आर अभी अभी हमने 90 डिग्री बनाया। दिस इज 150, 180 से माइनस हो जाएगा। सो एंगल पी इज 30 डिग्री। ये हमको निकालना था, क्यू पी आर यही ना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल क्यू पी आर 30 डिग्री। एक आ गया, ये निकल गया। अब आते हैं पी आर एस निकालने के लिए। इसको निकालने के लिए पी आर एस इस ट्राइंगल में आएंगे ना, लेकिन पहले ये निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का, तब ना 2 पता रहेंगे, तीसरा निकल जाएगा। तब हम देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिंस पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, therefore angle S plus angle Q is equal to 180 degree, opposite angle of cyclic quadrilateral, opposite angles of, shortcut लिख रहा हूं मैं, cyclic quadrilateral CQ। ठीक है, ठीक है। एंगल Q हमको दिख रहा है 60 है,
तो एंगल एस कितने का बन जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। सो दिस एंगल इज 120 डिग्री। आप इस ट्राइंगल में देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। नाउ इन ट्राइंगल पी एस आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल जोड़ देते हैं, एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P 40 दिया है, S हम निकाल के ले आए हैं 120, सो दिस इज 40, दिस इज 120, तो ये वाला एंगल R इस ट्राइंगल के अंदर का R है, ठीक है। ये कितना होगा, दिस इज 160, उधर माइनस कर देते हैं, सो एंगल R इज 180 माइनस 160, सो एंगल R इज 20 डिग्री। और R का नाम क्या, SRP या PRS जो भी लिखना है आपको, देयरफॉर एंगल PRS 20 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। समझ आया ये, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बड़ी चीज नहीं लग रही है कि आपको सोचना पड़े, एकदम इजी है। सिर्फ क्या लग रहा है यहाँ पर, डायमीटर कितना सबटेंड करता है सरकमफ्रेंस पर, 90, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल 180 डिग्री, ठीक है, उनका सम 180 डिग्री, और एंगल सम प्रॉपर्टी लग रहा है। ये सब आपको आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD हमारे डायग्राम के हिसाब से, दिस इज सर्कल विथ सेंटर O and ABCD, all four vertices are lie on the circumference of the circle, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral, and ACBD are diagonal of cyclic quadrilateral, ठीक है, both are diagonal, and in our figure both diagonal passes through center, therefore the diagonals are diameter of the circle also, ठीक है। Now we have to prove that quadrilateral is a rectangle। हमको क्या प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, रेक्टेंगल। कैसे, तो ये ऐसे जब आपको मालूम हो कि रेक्टेंगल के पास क्या प्रॉपर्टी होती है। रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम हुज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, ठीक है, एंड ऑल द एंगल ऑफ द वर्टिसेस आर 90 डिग्री, ठीक है, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर and the length of diagonals are equal, and the diagonals bisect each other, but the bisecting angle does not 90 degree or never perpendicular to each other. Diagonals never perpendicular to each other in rectangle. If the diagonals perpendicular to each other, then the parallelogram will become a rhombus. समझ आया, क्या समझ में आया, मातृभाषा में बात कर लेते हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, ओके। नाउ देखिए, एक पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, पहली बात, वो क्वाड्रिलेटरल बोले या पैरेललोग्राम बोले, रेक्टेंगल फाइनली क्या चीज है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम खुद कौन है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, हम फैमिली जानते हैं, ओके। एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल, दो डायगोनल होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, अगर दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर, तो वो क्वाड्रिलेटरल पक्का मान लीजिए क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, यानी पैरेललोग्राम बन जाएगा, समझे ना। आप उसको रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको सभी एंगल 90-90 दिखाने पड़ेंगे। पहली चीज, वर्टिसेस के एंगल कितने होने चाहिए, 90। दूसरा, डायगोनल की मेन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्वाड्रिलेटरल में, डायगोनल अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बन जाता है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाते हैं, याद रखिएगा, क्लास 9th का ये स्कोप मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। रोम्बस खुद क्या है, पैरेललोग्राम है। रोम्बस खुद क्या है, और हर पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, यानी बराबर बराबर टुकड़े में बढ़ जाते हैं। जब एक दूसरे को काटते हैं तो एक डायगोनल बराबर बराबर लेंथ में डिवाइड हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाना। तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, तो उनके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे को काट के। साथ में बाइसेक्टिंग एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। दोनों डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, किसमें, रोम्बस में। और दोनों डायगोनल की लेंथ अगर बराबर हो गई, परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए एक दूसरे पर, सिर्फ लेंथ बराबर हो गई, तो फिर वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है जिसके दोनों अपोजिट साइड, ये वाले भी
दोनों इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। इनके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काटते एक दूसरे को, ठीक है। इस फिगर के सभी एंगल 90 के होते हैं। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, समझ गए। तो अगर मुझे इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आप समझ गए मुझे क्या प्रूव करना है। पहली शर्त, दिस साइड इक्वल एंड पैरेलल, दिस साइड इक्वल एंड पैरेलल, पहली शर्त। दूसरा, ऑल एंगल ऑफ द वर्टिसेस आर 90 डिग्री। तीसरा, ऑल द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ बट डू नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। समझ आया, यहां पर परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, लेंथ बराबर होना चाहिए। तो ये शर्त पूरी हो गई कि नहीं लेंथ वाली? क्यों? डायमीटर और एक सर्कल का डायमीटर कैसा होता है? इक्वल लेंथ का। इसलिए ये वाला डायगोनल दोनों डायमीटर हैं, इसलिए दोनों डायगोनल कैसे होंगे? इक्वल। पहली शर्त पूरी, ठीक है। और हमको देखिए क्या दिया है, दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। पहली चीज आप सुनिए, इफ AC इज ए डायमीटर, क्या है ये? तो इस डायमीटर के ये वाला पोर्शन देखिएगा ना, दिस इज सेमी सर्कल एंड दिस इज डायमीटर, देखा? सो एक लाइन इस एंड से आई सरकमफ्रेंस तक, दूसरे एंड से आई सरकमफ्रेंस तक, तो ये एंगल कितने का हो गया? 90, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल, ये डायमीटर है ना, समझे ना। And if this angle is 90 degree and ABCD is already declared it is a cyclic quadrilateral, then sum of the opposite angle is 180 degree. Out of 180, this one is 90, so another one will be 90 degree. 90 के दो हो गए, लगे दो। इसी तरह से this will be a diameter and this is our semicircle, so this is subtend this angle A. ये दिख रहा है सबटेंड करता हुआ, तो ये एंगल कितने का? डायमीटर बना रहा है 90, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से दोनों का सम 180, ये 90 का, तो ये कितने का? तो सभी एंगल 90 के नहीं हो गए, सभी एंगल 90 के हो गए। ये और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो हम ये हमारे डायग्राम के हिसाब से दोनों इक्वल अपोजिट दिख रहे हैं हमको। क्यों इक्वल अपोजिट होंगे? पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, क्यों? इसलिए क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? बराबर है, इसलिए ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? ये दोनों 90 के हैं, ये 90 के, ये 90 के, ये 90 के, दोनों मिला के 90। समझ में आया? और ये बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल। अगर ये बराबर हो गए तो ये क्या हो गया? पैरेलल। इसी तरह से ये और ये बराबर, तो ये पैरेलल। इसी तरह से इसके साथ देख लीजिए, ये और ये बराबर, तो ये पैरेलल। कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो दिस इज ए पैरेललोग्राम हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल एंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल ऑफ लेंथ, ठीक है। इसलिए ये फिगर क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। बस समझ में आया? नहीं आया? तो इसको हम लोग एक तरफ से लिखना शुरू करते हैं। देखिए ना, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ABCD is a cyclic quadrilateral, ACBD are diameter, so both are equal. ABCD is a rectangle, हमको प्रूव करना है। नाउ सबसे पहले AC या डायरेक्ट लिखते हैं ना, देखिए डायरेक्ट देखिएगा ना। हम बोल रहे हैं कि ये कौन है? डायमीटर। तो इसने कौन सा एंगल सबटेंड किया? एंगल B। ध्यान से देखिएगा, एंगल B कितने का? 90 डिग्री, सबटेंडेड बाय डायमीटर, और उसका नाम भी लिखेंगे AC। यहां रीजन बनाओ या लिख के रिजल्ट साइड में रीजन दे दो। किसने सबटेंड किया? AC डायमीटर ने, ठीक है। नाउ कौन सा? ये ना, तो ये प्लस ये एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। रीजन? हाँ, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंगल भी हमको पता है, तो डी भी कितने का आ गया? 90, ठीक है। बी और डी मिल गए 90 के। सिमिलरली अब हम लोग ये वाला डायगोनल कंसीडर कर रहे हैं ना, डायगोनल BD, इसने एंगल A सबटेंड किया।
एंगल ए 90, रीजन सबटेंडेड बाय डायमीटर BD, ठीक है। और A और C का सम 180 डिग्री, ये सेम रीजन। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिएगा। सो एंगल A हमने निकाल लिया, तो C भी कितने का आ गया 90, समझ गए ना, लिख लोगे ना। एंगल A हमको 90 पता है, तो C भी 90 का आ जाएगा माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ देखो A B C D सब कितने कितने के आ गए 90 90 90, ये एक शर्त पूरी हो गई ना। और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या? ठीक है। और हम ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं ना, ज़्यादा देंगे तो फिर ये लंबा हो जाएगा, इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए आर्गुमेंट क्या लिखते हैं। सिंस देखिए एक छोटा सा आर्गुमेंट मैं आपको और बताता हूँ कि ये साइड और इस साइड के बारे में तो हम बात ही नहीं किए कि ये इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे कि नहीं, कैसे हो जाएंगे। देखिए सुनिए, एंगल ए कितने का आया, एंगल सी कितने का आया 90। किसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? मुझे ज्योमेट्री बहुत अच्छी आती है, याद रखिएगा। हाँ, किसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम के। किसके? ठीक है। if opposite angles are equal, then ABCD will become a parallelogram. If this is a parallelogram, then all the rules made for parallelogram we just applied on it. जो भी नियम पैरेललोग्राम के लिए बने लगा देंगे। अगर ABCD पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम के पास दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेलल। समझ आया? सो दीस आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड है तो इक्वल पैरेलल, अपोजिट साइड है इक्वल पैरेलल। समझ आया कि नहीं आया? तो आप चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं यहां से, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बोथ एंगल्स आर इक्वल अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, therefore ABCD is a, क्या बन गया ये? पैरेललोग्राम। और जैसे ही ABCD पैरेललोग्राम बना, हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, पैरेललोग्राम के नियम से, याद रखिएगा। सो AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल टू DC। इसी तरह से AD पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू BC। ये समझ में आ रहा है? तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो गए, पैरेलल भी हो गए, जो रेक्टेंगल में होता है। समझे? ठीक है। तो फिर से सुनिए, नाउ कंक्लूजन। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। देखिए पहली चीज क्या मिली? AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल टू DC, AD पैरेलल टू BC एंड AD इक्वल टू BC, पहली चीज। दूसरी चीज, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ऑल आर 90 डिग्री। यहां से बनाया सबको, समझ आया? इसको पैरेललोग्राम कैसे बनाया समझ में आया? अपोजिट एंगल का नियम लगा के, अपोजिट एंगल किसके बराबर होते हैं? पैरेललोग्राम के। जैसे पैरेललोग्राम बना, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल बन गए। ठीक है। तीसरी चीज, ऑल डायगोनल्स आर डायमीटर, देयरफॉर इक्वल इन लेंथ। सभी डायमीटर इक्वल हो गए, सभी डायगोनल इसके इक्वल हो गए क्योंकि डायमीटर है। ठीक है। एंड डज नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी नहीं है। यही तो रेक्टेंगल की खासियत होती है कि उसके डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, समझे। तो ये तीनों प्रॉपर्टी किसकी है? रेक्टेंगल की। इसलिए वेरी ब्यूटीफुली ABCD इज ए रेक्टेंगल, प्रूव्ड। समझे? इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट करें। देखिए ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल। PQRS इज ए, हाँ, और क्वाड्रिलेटरल से सिर्फ हमको क्या पता चलता है? 4 साइड, 4 वर्टेक्स, 4 एंगल का सम 360, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो दिस इज PQRS, ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल। बाकी ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, वो एक्सटेंडेड पोर्शन है। ठीक है, XY। Now one situation is angle P is equal to angle QRY. Angle QRY. Where is angle QRY? This is QRY. This external angle is QRY. Y और Q के बीच बनने वाला एंगल R, QRY. ठीक है, ये एंगल किसके बराबर है? एंगल P के। So this angle is equal to this angle. ठीक है, कौन से दो एंगल आपस में बराबर है? समझ में आया? अब देखिए, हमको क्या प्रूव करना है? PQRS इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसी PQRS को हमको क्या बनाना है? हाँ, साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो अगर हम अपोजिट एंगल का सम 180 ले आए तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इसका क्या मतलब होगा? हाँ, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ से एक सर्कल पास करूं तो वो सर्कल का सरकमफ्रेंस सभी वर्टेक्स से होकर के गुजरेगा, ये पक्का है। कोई भी वर्टेक्स सरकमफ्रेंस से हटेगा नहीं। इसका मतलब ये है, समझे ना। चलिए, हमारा टारगेट PQRS को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है और इसका एक ही जुगाड़ है, अपोजिट एंगल का सम 180 ले आइए, ये साइक्लिक बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है 180 डिग्री? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? मैं आपको लंबे मेथड से नहीं उलझाना चाहता हूं, इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर कट बताता हूं आपको। दिख रहा है कि नहीं? कौन सा दिखा? कौन सा लीनियर पेयर? वेरी गुड। दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप? सो ये एंगल R और एंगल P, R और P दोनों का सम 180 डिग्री। प्रूव हो गया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत सही जा रही बिटिया। हाँ, देखिए, सिंस इसको मैं सिर्फ लिख रहा हूं एंगल R, ठीक है, एक अक्षर में, एंगल R प्लस एंगल QRY, इसका सम कितना? 180। रीजन? लीनियर पेयर एंगल्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। समझ आया? क्योंकि XY से स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला टोटल एंगल एक तरफ ना, दोनों तरफ बोलेंगे तो 360 हो जाएगा। एक सर्कल, एक तरफ बनने वाला एंगल 180 होता है। तो ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं। 2 हैं इसलिए लीनियर पेयर। 3 तो होते तो उसको क्या लिखते? स्ट्रेट लाइन एंगल, याद रखिएगा। और एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। इन दोनों का सम कितना? 180 डिग्री। और QRY किसकी बराबर है? तो हम लिखेंगे सिंस एंगल P और एंगल QRY इक्वल, गिवन से, इसलिए QRY की जगह क्या लिख दें? P। सो एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल, क्वाड्रिलेटरल, PQRS। ठीक है, these are opposite angle of quadrilateral PQRS and sum of opposite angle is 180 degree. Therefore PQRS is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हो गया, 2 लाइन में प्रूव ये। ठीक, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इसका, एक्सरसाइज का। डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
हमारा क्वेश्चन है, इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल। एक ट्रेपीजियम में एक तो पैरेलल साइड का एक जोड़ा होता है, दो साइड अपोजिट के पैरेलल होते हैं, और एक नॉन पैरेलल होता है। जो नॉन पैरेलल साइड है उसके लिए क्वेश्चन कहता है कि वो आपस में इक्वल हैं, बराबर लेंथ के हैं, ठीक है, लेकिन पैरेलल नहीं है। सो प्रूव दैट इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। एक ट्रेपीजियम है, हमने ABCD ट्रेपीजियम बनाया, ठीक है ना। AB और DC को हमने पैरेलल बनाया। सो दिस टू आर पैरेलल साइड्स, दिस पेयर इज ए पैरेलल साइड पेयर, ठीक है। और ये जो दूसरा सेट है, दिस इज नॉन पैरेलल। ये दोनों पैरेलल नहीं है, जो पैरेलल नहीं है उनका लेंथ आपस में बराबर है, ये बोलता है क्वेश्चन, ठीक है। सो AB एंड DC आर पैरेलल बट नॉट इक्वल इन लेंथ, एंड AD BC are not parallel but equal in length. So AD is equal to BC. AD is equal to BC. ये सिचुएशन हमको उन्होंने बताया है। नॉन पैरेलल वाले आपस में इक्वल लेंथ के हैं, ये इक्वल लेंथ, ठीक है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने का एकमात्र तरीका है क्या, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो मैं ये एंगल और ये एंगल का सम अगर 180 ले आऊं तो ये साइक्लिक बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ से सर्कल पास करवाएं तो वो सर्कल का सरकमफ्रेंस इसके वर्टेक्स से ही जाएगा, चारों वर्टेक्स से पास होगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। सो चाहे हम इसको इन दोनों का सम 180 ले आए, चाहे इन दोनों का सम 180 ले आए, इसको लाने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा, हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम क्यों, हमको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, समझे ना। तो उन सब से हम एडवांटेज ले सकते हैं, कोई ना कोई एंगल की इक्वेशन बना सकते हैं। हमारा टारगेट है इन दोनों का सम 180 लाना, समझे ना। तो हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले दिस इज अवर गिवन कंडीशन, और हमको प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमको प्रूव करके लाना है, ठीक है। इसमें छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन किए बिना आप इसमें कलम आगे नहीं चला पाएंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ट्रेपीजियम की कोई प्रॉपर्टी हम नहीं जानते। हम किसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, पैरेललोग्राम की, इसलिए हम लोग पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, एक लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ की इसके पैरेलल, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल है पहले से, तो पैरेललोग्राम में ये साइड भी पैरेलल होती है, ये साइड भी पैरेलल होती है। ये तो इसी में पैरेलल बना हुआ है, हम ये साइड पैरेलल बना लेते हैं। तो इस साइड के पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं, समझे। सो AD के पैरेलल B से एक लाइन हमने ऐसे खींच दी। सो दिस इज ABCDE, ठीक है। दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, ये देखिए दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, होंगे पैरेलल। और अगर हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और साथ में इक्वल भी होता है। तो ये जितना लेंथ का, इसका लेंथ भी उतना ही, दोनों बराबर। और ये इक्वल लेंथ के क्वेश्चन में ही दिए हैं, और हमने इसके लेंथ के बराबर इसको खींचा है, तो ये और ये भी कैसे हो गए, इक्वल लेंथ के हो गए। ये दोनों इक्वल लेंथ के हुए तो ये ट्राइंगल आइसोसीलस हो गया, और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गए आइसोसीलस की प्रॉपर्टी से। समझे, नहीं समझे, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ BE पैरेलल टू AD, ठीक है, सच दैट ABED इज ए पैरेललोग्राम। ये ABED क्या बन गया, और पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, ठीक है। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं इसका छोटा सा नमूना। AB किसके पैरेलल हो गया, DE के, और साथ में AB और DE क्या हो गए, बराबर, समझे। इसी तरह से दूसरा जोड़ा AD पैरेलल टू BE एंड AD इक्वल टू BE, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, उस पर हम अभी आते हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना ले आए, 180 डिग्री ले आए। समझिएगा ना, ध्यान से सुनिए।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? क्यों? लीनियर पेयर एंगल, स्ट्रेट लाइन का एंगल है, इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हुआ। इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल। तो इसकी जगह पर ये आ गया, ये दोनों आपस में बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसकी जगह पर ये आ गया, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री। प्रूव हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैं आपको नंबर दे के दिखाता हूं। देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। समझ आया? नहीं आया? आया ना। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं, इसी में लिख लेते हैं 1 और 2 बराबर हैं, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है? नहीं है? ठीक, ठीक है। नाउ शुरू करते हैं प्रूफ करना। ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, या 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए ना, थोड़ा सा और डिटेल इसमें दे देते हैं। देखिए, सिंस AD इज इक्वल टू BC गिवन था, देखो AD इज इक्वल टू BC गिवन था, हमने अभी अभी क्या बनाया है, AD के बराबर BE, AD इक्वल टू B, यहां लिख चुके हैं बराबर है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बाय कंस्ट्रक्शन करके हमने इनको बराबर बनाया। अब देखिए, BC AD के बराबर, BE AD के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BE हो गया। और ये कौन से दो साइड हैं, ये है B, ये है BC, इसलिए BCE ट्राइंगल क्या बन गया, आइसोसेलस। देयरफॉर ट्राइंगल BCE इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये आइसोसेलस है तो इन दोनों साइड के अपोजिट के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। कौन सा, 3 और 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। समझ आया? ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, यहां लिख चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको इक्वेशन दे दें, नहीं चाहें मत दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना, 180 डिग्री, और रीजन लीनियर पेयर्स एंगल्स। ठीक, ठीक है। अब एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1, और एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1 + 4। सो एंगल 2 की जगह 1 और एंगल 3 की जगह 4, दिस इज 180 डिग्री। ठीक है, रीजन देना चाहे तो आप यहाँ एड्रेस दे दीजिए बेशक। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ लिख देते हैं साइड में फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, सो 1 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 4, दिस इज अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है कि नहीं। देयरफॉर कैसे लिखें, दिस इज अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, so opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, therefore quadrilateral will become cyclic quadrilateral। यहाँ लिखेंगे sum of, since sum of opposite angles of a quadrilateral is equal to 180 degree, therefore A B C D is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूव हो गया ये, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया।
ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 4 भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके जो डाउट हो तो आप वो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है।